अध्याय 11। मेरे प्रिय अर्जुन, मैं आपको भगवद गीता के अध्याय 11 के गहन उपदेशों पर प्रकाश डालूंगा, जिसे विश्वरूप दर्शन योग या सार्वभौमिक रूप के योग के रूप में भी जाना जाता है। इस अध्याय में मैं आपको अपना सार्वभौमिक रूप प्रकट करता हूँ, जो मानव समझ से परे है। यह मेरी दिव्य ब्रह्मांडीय उपस्थिति की एक दृष्टि है, जहां मैं आपको पूरे ब्रह्मांड और उसके सभी प्राणियों को अपने अस्तित्व के एक हिस्से के रूप में दिखाता हूँ। अर्जुन, आपने मुझे अपना दिव्य रूप प्रकट करने के लिए कहा है, और मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी है। अब आप मेरे शानदार चेहरे को निहारते हैं, अनगिनत हाथों, आंखों और मुंह के साथ पूरे ब्रह्मांड को गले लगाते हुए। आप देवताओं, ऋषियों और स्वयं सहित सभी जीवित प्राणियों को मेरे सार्वभौमिक रूप के एक हिस्से के रूप में देखते हैं। जैसे ही मैं अपनी सर्वव्यापी और सर्वज्ञ प्रकृति प्रदर्शित करता हूँ, आप आश्चर्य और विस्मय से भर जाते हैं। आप महसूस करते हैं कि मैं परम वास्तविकता हूँ, अपरिवर्तनीय सार जो सभी अस्तित्व में व्याप्त है। तुम समझते हो कि मैं ही सारी सृष्टि, संरक्षण और विनाश का स्रोत हूँ। इस दृष्टि में आप उस युद्ध को भी देखते हैं, जो आपके अपने भाइयों और दोस्तों सहित सभी योद्धाओं और राजाओं के साथ कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में इकट्ठे होने वाला है। आप आसन विनाश, अपरिहार्य भाग्य जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और समय की चक्रीय प्रकृति को देखते हैं। अर्जुन, मेरे सार्वभौमिक रूप की यह दृष्टि केवल मेरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि परम वास्तविकता की शाश्वत और अनंत प्रकृति की याद दिलाती है। यह आपकी सीमित धारणा को पार करने और सभी प्राणियों और घटनाओं के परस्पर संबंध को पहचानने का आह्वान है। जब आप मेरे दिव्य रूप को देखते हैं, तो आपको सभी चीजों की नश्वरता और परिवर्तन की अनिवार्यता की याद आती है। आपको अपने कर्तव्य को पूरा करने, आसक्ति के बिना अपने कार्यों को करने और मेरी इच्छा के प्रति समर्पण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे ब्रह्मांड और उसके सभी प्राणी मेरी दिव्य योजना के प्रति समर्पित है। इस प्रकार, मेरे प्रिय अर्जुन, मैंने आपको अपने विश्वरूप का रहस्य प्रकट किया है, और मैंने आपको युगों का ज्ञान प्रदान किया है। यह दृष्टि आपकी यात्रा पर आपका मार्गदर्शन करे, और आप हमेशा याद रखें कि मैं दिव्य कृष्ण, परम वास्तविकता हूँ जो सभी अस्तित्व को रेखांकित करता है।